नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी के बारे में, जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। इसी दिन भारत हर साल लाल बहादुर शास्त्री को जन्मदिवस के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, अर्थात 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री व महात्मा गांधी के जन्मदिन को मनाता है। बात करें इनके संक्षिप्त परिचय के बारे में कि एक वकील रहे, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक, जो भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता बने। इनका सबसे महत्वपूर्ण हथियार था वो था सत्याग्रह, जो कि दक्षिण अफ्रीका 1893 से 1915 में उन्होंने नस्लवादी शासन का सामूहिक आंदोलन के एक नए तरीके से सफलतापूर्वक मुकाबला किया, जिसे उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। सत्याग्रह के विचार ने सत्य की शक्ति और अहिंसा के साथ सत्य की खोज की आवश्यकता पर बल दिया। महात्मा गांधी के जन्म 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। गांधी शांति पुरस्कार अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए दिया जाता है। बात करें भारत वापसी की, तो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए हर साल 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारत में सत्याग्रह आंदोलन की बात की जाए तो महात्मा गांधी का मानना था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकजुट करना है। 1917 में उन्होंने दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ संघर्ष करने के लिए किसानों को प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण की यात्रा की। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों को समर्थन के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल की विफलता और प्लेग महामारी से प्रभावित खेड़ा के किसान राजस्व भुगतान नहीं कर सकते थे और मांग कर रहे थे कि राजस्व संग्रह में ढील दी जाए। 1918 में वे सूती मिल श्रमिकों के बीच सत्याग्रह आंदोलन आयोजित करने के अहमदाबाद गए। 1919 में उन्होंने प्रस्तावित रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया। इस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए बाहरी अधिकार दिए और राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी। 13 अप्रैल 1919 को कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। 18 अप्रैल 1919 को असहयोग आंदोलन की बात की जाए तो 1920 व 22 को सितंबर 1920 में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने खिलाफत के साथ साथ स्वराज्य में समर्थन असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के नेता को आश्वस्त किया। दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को अपनाया गया। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने चोरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। बात की जाए उनकी नमक यात्रा के बारे में तो 1930 में गांधी जी ने घोषणा की कि वे नमक कानून तोड़ने के लिए एक मार्च नेतृत्व करेंगे। उन्होंने साबरमती में गांधी के आश्रम से दांडी के गुजराती तटीय शहर तक मार्च किया, जहां उन्होंने समुद्र के किनारे पाए जाने वाले प्राकृतिक नमक को इकट्ठा करके और नमक का उत्पादन करने के लिए समुद्र के पानी को उबालकर सरकारी कानून तोड़ा। इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की चिन्हित किया। बात की जाए इनके सविनय आंदोलन के बारे में तो 1931 में गांधी ने एक संघर्ष विराम गांधी ऋण समझौता को स्वीकार किया, सविनय अवज्ञा को बंद कर दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में लंदन में दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए। लंदन से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से शुरू किया। 1 वर्ष से अधिक समय तक यह आंदोलन चलता रहा, लेकिन 1934 तक इसने अपनी गति दे दी, वह गति को खो दिया। भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 के बीच चला के प्रकोप के साथ भारत में राष्ट्रवादी संघर्ष अपने अंतिम महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुके थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स के मिशन की विफलता, एक ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री जो मार्च 1942 में गांधी को अस्वीकार्य प्रस्ताव के साथ भारत गए थे, भारतीय हाथों में सत्ता के हस्तांतरण का
पर ब्रिटिश संतुलन और उच्च ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा रूढ़िवादियों को दिया गया प्रोत्साहन और मुसलमानों और हिंदुओं के बीच कलह को बढ़ावा देने वाले सांप्रदायिक ताकतों ने गांधी को 1942 की गर्मियों में भारत से तत्काल ब्रिटिश वापसी की मांग करने के लिए प्रेरित किया, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में जाना जाता है। बात की जाए इनके सामाजिक कार्य के बारे में, तो उन्होंने अछूतों के उत्थान के लिए काम किया। उन्हें एक नया नाम दिया जिसे हरिजन दिया। हरिजन कहा जाता है अर्थात ईश्वर की संतान। सितंबर 1932 में B.R. अम्बेडकर ने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए व बातचीत की। उन्होंने आत्मनिर्भरता का प्रतीक चरखा बताया, जिसे भारतीय स्वतंत्र आंदोलन का एक लोकप्रिय प्रतीक बन गया। उन्होंने लोगों को शांत करने और हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि देश के विभाजन से पहले और उसके दौरान तनाव बढ़ गया था। उन्होंने 1942 में महाराष्ट्र के वर्धा में हिंदुस्तान प्रचार सभा की स्थापना की। संगठन का उद्देश्य हिंदी और उर्दू के बीच की कड़ी भाषा हिंदुस्तानी को बढ़ावा देना था। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हिंदू स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो कि इनकी आत्मकथा है। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।